चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम सभी लोग एक नए चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। जिस नए चैप्टर का नाम आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बोले तो हम क्या बोलेंगे? मानव प्रजनन। क्या बोलेंगे? मानव प्रजनन। ह्यूमन का मतलब मानव और रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन या फिर जनन बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो, मानव प्रजनन मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे मानव से संबंधित वैसे सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रजनन में क्या करेगा? मदद करेगा। क्या करेगा? मदद करेगा। तो बताओ, प्रजनन में मदद कौची करता है? नाक करता है जी? जीभ करता है? अंगुली करता है? नहीं। जो अंग प्रजनन में मदद करेंगे उस अंगों के बारे में संक्षिप्त तरीके से क्या करना है? अध्ययन करना है। यह चैप्टर काफी आसान सा चैप्टर बन जाता है जब पढ़ाने वाले में एक अच्छे तरीके से समझाने की क्वालिटी हो, और हम आपको आसान आपके सामने बना देंगे। अब कहिएगा सर इसको पढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं है। मानव प्रजनन, मानव कैसे प्रजनन करता है वो तो हम जानवे करते हैं। अरे भाई साहब, तुम कुछ नहीं जानते हो। समस्याएं कुछ उत्पन्न हो गया तो क्या उसको तुम देखभाल, उसकी अच्छाइयाँ किस प्रकार से क्या बनता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। समझ रहा है? और वो सारी बातों का जवाब जो आपके अंदर उठता है, जैसे कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ओवम का निर्माण कैसे होता है, स्तन में दूध कैसे बनते हैं, 9 महीना बच्चे गर्भ में रहते हैं तो प्रत्येक दिन प्रत्येक महीना उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, हर कुछ को हम देखेंगे। कैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, कैसे फिर ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, हर एक चीजों के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को समझाने के लिए हम बहुत सारे पिक्चरों का भी उपयोग करेंगे, और ध्यान रखेंगे यह चैप्टर आसान है और इसे समझाने के लिए हम बहुत सारे पिक्चर का जो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं, और जब हम कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं हुआ हुआ करना है। ऐसे अगर करेंगे तो बाबू समझ जाइएगा फिर हम क्या करेंगे वो आप खुद। या चैप्टर को जरा कंट्रोले में पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझने की दृष्टि से अपना नॉलेज लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पिक्चर देख रहे हैं और हम कुछ बोल रहे हैं तो मार रहे, सीटी हुआ मार दे रहे। ऐसा अगर होगा बाबू तो समझ लेना बहुत नुकसान करेगा आपके लिए। आप समझ नहीं पाओगे कि सर ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। आप चैप्टर का आनंद लें, चैप्टर की हर एक बिंदुओं पर बारीकी नजरों से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। चलो बाबू, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोले तो मानव प्रजनन। देखो, मानव प्रजनन पढ़ने से पहले सबसे पहले मानव के बारे में जान लो कि आखिरकार मानव क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं? मानव के बारे में जान लेते हैं। मानव बोले तो क्या कहेंगे? ह्यूमन। मानव बोले तो क्या कहेंगे जी? ह्यूमन के बारे में सबसे पहले जानिए। तो मानव जो होते हैं, मानव एक कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल बोले तो एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल बोले तो मानव कैसे प्राणी है? एक लिंगी। या तो वह नर होगा या तो वह क्या होगा? मादा। या फिर मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल। अरे दो में एक ही ना हो सकता है, अर्थात यूनिसेक्सुअल है, एक लिंग है। क्या ऐसा भी है कोई मानव जिसमें नर भी होते हैं और मादा भी का भी गुण होता है? होता है क्या? नहीं। ऐसा मत सोचना कि जो ट्रांसजेंडर होता है किन्नर होता है, वो नर और मादा दोनों होता है। याद रखिएगा, वो दोनों में से कुछ नहीं होता है। ना तो नरे होता है और ना तो मदे होता है। ना तो कोई नर का उसके अंदर पार्ट विकसित करता है, मतलब सारे के सारे नर और मादा होते तो हैं। या तो नर का पार्ट पाया जाएगा बाबू, तो नर का पार्ट उसका डेवलपमेंट का विकास नहीं करेगा। यदि फीमेल जेंडर ट्रांसजेंडर होगी, फीमेल का जो पार्ट पुर्जा होगा वो विकसित करेगा। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। ध्यान में रहेंगे तो किन्नर जो होते हैं कुछ ना होते हैं, ना तो नर होते हैं ना तो मादा। दोनों के दोनों जो होते हैं अनडेवलप होते हैं, इसीलिए रखा नहीं गया है। याद रखिएगा, मानव एक कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल। तो कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक प्रजनन करते हैं सर। अब एक बात बताइएगा, समझते समझिएगा जा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड आ रहा है सेक्स। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेक्स का मतलब तुम जो समझते हो, सेक्स का मतलब होता है जेंडर। क्या होता है? जेंडर। और जेंडर का मतलब लिंग। जेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? लिंग। और आप जानते हैं दो ये को तो जेंडरे है। एगो मेल जेंडर और दूसरा कौन जेंडर? फीमेल जेंडर। बोले तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अरे नहीं जानते हैं? मतलब कहेंगे सर अगर नर और मादा के मिलने से बहुत सारी प्रक्रियाएं बीच में
है और होने के बाद यदि ऑफस्प्रिंग संतति का जन्म होता है तो ऐसा ही रिप्रोडक्शन, ऐसा ही प्रजनन क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन बोले तो कोई दिक्कत यहाँ तक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा बोले तो लैंगिक प्रजनन कहलाएंगे। कोई दिक्कत? हो गई बातें कंप्लीट। अब देखो बाबू, नर का सिंबल ऐसे डिनोट किया जाता है और ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किसका सिंबल है? नर और मादा का। नर और, लेकिन कहीं कहीं सिंबल अगर आप ऐसे देखते हैं, कहीं कहीं सिंबल आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ऐसे, तो कहिएगा ये क्या है सर? तो ये बताना चाह रहा है कि नर और मादा दोनों क्या हो चुके हैं? भिड़ चुके हैं। और भिड़ कर कौन प्रजनन करने वाले हैं? लैंगिक। मतलब ये प्रजनन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रजनन को। क्या याद रहेंगे ये बात? सबसे पहले छोटी बात बताइए, मानव एक कैसा प्राणी? सेक्सुअल। उसके बाद यह कैसा रिप्रोडक्शन करेगा? तो हमने पहले ही बोला, समझो सेक्सुअल वर्ड आया कहां से। हमने डायरेक्ट बोला सेक्सुअल वर्ड बना है पहला सेक्स से। सेक्स का मतलब जेंडर। जेंडर मेल होंगे या फिर क्या होंगे? फीमेल। नर या मादा। और यही नर और मादा के अरे बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या पैदा होता है? संतति पैदा होता है। यही प्रजनन क्या कहलाता है? लैंगिक। अब आइए, हमने बोला बीच में बहुत प्रक्रिया होता है, तो सवाल ये है कि आखिरकार सर वह बहुत सारी प्रक्रिया होती क्या है? जरा हमें बताइए वो बहुत सारी प्रक्रियाएं को। तो आइए सबसे पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं को बताते हैं। नर और मादा को मिलने से नहीं बच्चा पैदा होगा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे ये फीमेल का है। फीमेल बोले तो मादा का है। अरे है कि नहीं है? तो आप अगर देख रहे होंगे ये पिक्चर तो आपको लग रहा होगा सर ये पिक्चर है फीमेल का। फीमेल बोले तो मादा का। जबकि अगर इस पिक्चर की बात करें तो ये पिक्चर किसका है? मेल का। मेल बोले तो नर का। तो बाबू, यदि नर और मादा के किसी भी कोशिका को उठाते हो, अगर बाल की कोशिका उठा लो या शरीर की कोई कोशिका उठा लो और लैब में ले जाकर देखो, जब उस कोशिका को अध्ययन करो, सर 46 क्रोमोसोम दिखेंगे। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम, अर्थात 46 गुण का, जिसे जोड़ी में आप कितना कह सकते हैं? 23। कितना जोड़ी दिखेंगे जी? 23 जोड़ी देखने में आपको लगेंगे, देखने को आपको मिलेंगे। बातें समझ में आई? आपका 46 को देखने को मिलेगा, चाहे तो नर की बात करें चाहे तो मादा की बात करें, चाहे नर चाहे मादा, दोनों में 46 गुण देखने को मिलेगा। अब समझिएगा, अब देखिएगा, अब दोनों को करना है बाल बच्चा पैदा, लैंगिक प्रजनन करना है। तो सबसे पहले एक मादा कैसा विभाजन करेगी? मियोसिस। कैसा विभाजन? और मियोसिस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समसूत्र। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन करेगी। जब सॉरी सॉरी मियोसिस विभाजन करेगी, और मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री। मियोसिस का मतलब क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। कौन विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन जब एक मादा करती है, निर्माण होता है एग का। एग बोले तो ओभम का। ओभम बोले तो अंडाणु। ओभम बोले तो, और लड़का जब मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करता है तो कौची का निर्माण होता है? स्पर्म का। स्पर्म बोले तो शुक्राणु का। स्पर्म बोले तो, याद रहेंगे ये बात, लड़का यदि करे अर्धसूत्री विभाजन, बताना जरा कौची का निर्माण होगा? स्पर्म। और लड़कियां अगर करती है तो क्या बनता है? ओभम। ओभम बोले तो अंडाणु। अब यही शुक्राणु और अंडाणु को देखो बाबू, अगर इस शुक्राणु और अंडाणु की बातें की जाए आपके सामने, ध्यान देंगे जरा, यह शुक्राणु और अंडाणु को बताओ, यही दो ऐसी कोशिका ना है जो आगे जाकर बच्चा पैदा करने वाली है मिलजुल कर। तो बताओ क्या इसे आप जनन कोशिका नहीं कहोगे? अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? जर्नेटिव सेल। जर्नेटिव सेल बोले तो जनन कोशिका। जर्नेटिव सेल का मतलब क्या? जनन कोशिका जो होती है उसे एक नाम से आप और जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? गैमेट सेल। अरे युग्मक कोशिका। गैमेट सेल का मतलब, गैमेट सेल का मतलब, गैमेट सेल को क्या बोलेंगे? युग्मक कोशिका। क्या कहेंगे? युग्मक कोशिका। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और तीसरा आपका एक इसे और कह सकते हैं हैप्लोइड सेल। कौन सेल बोलेंगे? याद रखेंगे, हैप्लोइड सेल कहेंगे। और हैप्लोइड सेल को हम हिंदी में अगुणित कोशिका। कौन कोशिका बोलेंगे जी? तो आप कहिएगा सर अगुणित कोशिका। हैप्लोइड सेल को क्या बोलेंगे? अगुणित कोशिका। बातें समझ में आई क्या? जर्नेटिव सेल का मतलब जनन कोशिका, गैमेट सेल का मतलब युग्मक कोशिका, और हैप्लोइड सेल का मतलब अगुणित कोशिका। तो बाबू समझिएगा, जब भी नॉर्मल सा समझिए, जब भी कोशिका में यदि गुण जोड़ी में पाया जाता है, देखो 23 का जोड़ा 46 है कि नहीं, तो वह कोशिका को कहा जाता है डायप्लोइड, द्विगुणित। क्या कहा जाता है?
तो बताओ जब अर्धसूत्री विभाजन होकर ये कोशिका बने हैं ये सब, तो बताओ इसमें 46 गुणसूत्र होगा कि ये आधा आ जाएगा। अरे आधा आएगा कि ना आएगा, मतलब ये शुक्राणु और अंडाणु में कितना आएंगे, आधा आधा, क्या आएंगे, आधा आधा। तो बताओ अगर मानिए कि हमसे ही शुक्राणु बना है, केवल हमरे वाला गुण पाया जाएगा इसमें। अगर कोई महिला का ये अंडाणु बना है तो केवल उसी का गुण पाया जाएगा। अरे पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, मतलब कहेंगे सर यह अगुणित होता है, एक गुण रखने वाली कोशिका होती है, अर्थात क्या होती है, हैप्लोइड। और हैप्लोइड को आप जानते होंगे कौची से करते हैं, एन से। कौची से, एन से। हैप्लोइड को कौची से, अब बताओ यही शुक्राणु और अंडाणु अब आपस में अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब आएगा मिलन के रात, अरे मिलेगा ना जी, सैया पकड़ेंगे हाथ, समझ रहा है। उसके बाद ये शुक्राणु और अंडाणु क्या, तो ये जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो यह मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन। तो क्या निषेचन हो गया, तो आप जानते हैं निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जायगोट। जायगोट को हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनज। जायगोट को हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनज। अब यही युग्मनज तीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये कौची में कन्वर्ट में होगा, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण में बदलेगा। और यही भ्रूण को कुछ समय के बाद ये कौची में उत्पन्न होगा, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बोले तो क्या कहेंगे, संतति। ऑफस्प्रिंग बोले तो संतति पैदा ले लेंगे। जब बच्चा पैदा ले लेंगे बाद हम फिर पढ़ेंगे। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, सेक्सुअल, सॉरी यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब बताइएगा, एक नर और मादा को लैंगिक प्रजनन करने के लिए सबसे पहले नर के अंदर कौन विभाजन, अरे बोलो कौन विभाजन, और मादा के अंदर भी कौन विभाजन, बताओ नर क्या बनाएगी, नर फोटुआ के देखे बोले हैं, नर कौची बनाएगी, कौन नर ऐसा नहीं जगह में ओभम बनाओ रे, अंडाणु बना तो नहीं में। नर के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। और मादा के अंदर क्या बनता है, ओभम। क्या बनता है, बताओ ये हैप्लोइड सेल होगा कि डैप्लोइड होगा, हैप्लोइड। अगुणित, तो इसे कौची से सूचित करेंगे, एन से। कौची सूचित करेंगे, देखो गुणसूत्र आधा आधा है ना, तो हैप्लोइड हो गया। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो बताओ ये एन होगा कि 2n होगा। तब फिर इसी से ना आगे जाकर भ्रूण बना है, तो ये इसकी भी कोशिका, इसकी भी का चेक करोगे तो 2na के रूप में मिलेगा। फिर इससे भी बच्चा बनेगा तो ये भी कौन रूप में मिलेगा, एन के ही रूप में मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पता चला यह बच्चा हो गया जवान। बच्चा हो गया जवान तो या तो नर होगा बच्चा या तो मादा होगा। नर होगा तो फिर यह बच्चा यहाँ पर प्रक्रिया फिर से आ जाएगा, और मादा होगी तो फिर से यहाँ पर आ जाएगी। फिर बच्चा पैदा करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ये मसाला बनेगा, फिर ये करते फिर ये बच्चा पैदा होगा, फिर या नर या मादा होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन। और ऐसी करते करते इस पर एक तरफ से जाति फिर मरते जाए, आते जाए, जाते जाए। बात समझ में आया क्या, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, लैंगिक प्रजनन। और याद रखिएगा, चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, ये दोनों एक प्रकार की कैसी कोशिका है जी, जर्नेटिव। जर्नेटिव बोले तो जनन कोशिका, प्रजनन करने वाली कोशिका है। या फिर इसे क्या बोलेंगे, गैमेट सेल, युग्मक कोशिका। या फिर इसे क्या बोलेंगे, हैप्लोइड सेल, अगुणित कोशिका। कोई दिक्कत यहां तक। अब आओ जरा देखते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये क्या है सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म समझिएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब लैंगिक द्विरूपता। याद रखेंगे क्या होता है, देखो लिंग के आधार पर मानव के कई रूप होते हैं, आ जाता है लैंगिक, बस याद रखिएगा। एनसीईआरटी का भाषा है कि मानव को हम कौची से इंडिकेट करते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से, कौची से, लैंगिक द्विरूपता के आधार पर इसे दर्शाते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि लैंगिक के आधार पर मानव को देखेंगे तो कितना रूप मिलेगा, दो रूप। कै रूप मिलेंगे जी, दो रूप मिलेंगे। क्या ध्यान में रहेंगे ये बातें, दो रूप मिलेंगे, एक मिलेंगे नर और दूसरा मिलेंगे मादा। एक मिलेंगे नर और दूसरा मिलेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ बाबू, नर और मादा का क्या पहचान है, मेन क्या पहचान है, नर और मादा का मेन क्या पहचान है। तो देखो बाबू, नर और मादा का एक मेन पहचान होता है, आप ऊपर से एकदम पूरा लग रहे हैं देखे में कि प्योर मर्दाना एकदम जवाल लग रहा है देखे में एकदम, तो ऊपर से जो है वो कभी भी नहीं, समझ रहा है। पता चल रहा है कि आप एकदम लग रहे हैं कि नॉर्मल है, लेकिन पता चला कि आपके पास अंदर से दो
तने गायब है, गोटिए खत्म है, गोटिए गायब है, तो समझ जाइएगा कि आप मेल नहीं हैं। ऊपर से भले कथनों कह दीजिए कि हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं हो, लेकिन रियल ये है कि आप मर्द है ही नहीं। बात समझ में आया? तो ये बात को याद रखेंगे। आपके 2 वृषण होना बेहद जरूरी है, 2 टेस्टिस होना बहुत जरूरी है। आप लोगों में है ना? नहीं बोलता, अरे है ना जी, तब बोलो, खर के कस के बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो दिक्कत ना है ना? चलिए ठीक है। आइएगा जरा। अब अगर यही बात करें तो लड़कियों की यदि बात करें तो 2 गो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवरी होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय, ओवरी बोले तो क्या आप लोग में है ना? हाँ आप ये 2 ओवरी केवल लड़कियों में होता है, ये 2 ओवरी केवल किसमें होगा? लड़कियों में। तो लड़का अगर लड़का है तो इसका मेन पहचान कि उसके पास 2 क्या होना चाहिए? टेस्ट। यदि लड़की है तो लड़की की मेन पहचान है कि लड़कियों के क्या होना चाहिए? 2 ओवरी होना चाहिए, बोले तो 2 होना, सॉरी 2 अंडाशय होना चाहिए। बात समझ में आया? अरे इतना ही लड़का लड़की में केवल अंतर है कि लड़का का वृषण बाहर से दिखता है, समझ रहा है, बाहर से पता चल सकता है, लेकिन लड़कियों की यदि बात करें तो अंदर घुस सकता है, पता नहीं चले। ऐसा है कि लड़कों के अंदर घुस हाथी रिया, समझ रहा है क्या? ऐसा नहीं। बात समझ में आया क्या? और लड़की का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो देखने में ऐसा लगता है बाबू। अब कहिएगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है, आप कैसे बता रहे हैं? यही होता है, अंदर से पूरा पावर प्लांट ऐसा ही होता है। चलिएगा, अब हम अगर आपको आगे की बातें बताएं, अब कहा जाता है कि बताइए मानव जो हो, क्या फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? निषेचन कैसा होता है? इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? याद रखिएगा, मानवों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये मानव फीमेल का ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा अक्षर में दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये पूरा पार्ट को दिखाया गया है। पुरुष क्या करता है, इस रास्ते से अपने स्पर्म को इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, और महिला का इसमें ओवम बना, अंडाणु बना, पेट के 14वां दिन बनते हैं खास करके। अगली बात, यह अंडाणु अब आया इस नली में, नली में आ गया, इस नली होता है, 2 नली दिख रहा है ना? अब इस नली को क्या कहेंगे सर? तो इस नली को कहा जाता है, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाएगा? और फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी नलिका। अब ये अंडाणु बन के यहाँ पर आ जाएगा बाबू, अंडवाहिनी नलिका में आ जाएगा। आइए शुक्राणु भी अपन खोजते खोजते महबूब के पास यहाँ पर पहुंचिए जाएगा, खट दबर पहुंच पहुंच गया। अब ये शुक्राणु और अंडाणु एकदम अंदर में जो अंधकार रास्ता है, वहां पर दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। तो बताइए जो निषेचन हो रहा है शरीर के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है? तो मानवों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है जी? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में होते हैं। और जब ये आपस में मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन करके तो ये क्या बना देगा? जायगोट। क्या बनाएगा? जायगोट, युग्मनज। अब यही जायगोटवा धीरे धीरे आगे की ओर घसकेगा 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 घसकेगा, और ये गर्भाशय से आकर यूटेरस, यूटेरस को कहते हैं गर्भाशय, गर्भाशय से आकर 9 महीना तक चिपकल रहेगा। इस गर्भाशय से आकर कई महीने तक चिपकेगा? 9 महीना तक सट जाएगा आके, और धीरे धीरे वृद्धि विकास होते रहेगा, होते रहेगा। और कभी किसी कारण लड़कियों में हार्मोन समस्याएं आती है, तो ऐसी होती है बातें कि यहाँ पर चिपका हुआ नहीं रहेगा, हार्मोन की समस्या के कारण ये बाहर की ओर बच्चा गिर जाता है, जिससे हम कहते हैं बच्चा गिर गया। समझ रहा है? कैसे वो होता है प्रक्रिया, वो भी हम बताएं, ऐसा क्यों होता है, हर एक चीजों के बारे में हम आपके सामने खाखोर की चर्चा करें। बात समझ में आया? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप समझ गए होंगे सारी कहानियां। मतलब अगर आपसे कहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका के अंदर होता है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अरे मादा में पाया जाता है रे, तोरा में ई वाला पाया जाता है कि ई वाला पाया जाता है रे? तक होबे लगा ये सब बात बोलना हमरा तो। अरे फैलोपियन ट्यूब में ना होता है जी, जो महिला के अंदर पाए जाते हैं। आइए जरा नेक्स्ट बिंदु अब आपके सामने चर्चा। अगला बिंदु है, मानव के बारे में ना पढ़ रहे हैं जी। मानव एक ऐसा प्राणी है जो कैसा है जी? विविपेरस। विविपेरस बोले तो जरायुज। विविपेरस बोले तो, अरे बोले विविपेरस बोले तो जरायुज का मतलब होता है वैसा जीव, वैसा ऑर्गेनिजम्स जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते। तो अपने जैसे बच्चों का जो जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? ओवीपेरस, सॉरी विविपेरस। क्या बोलेंगे? विविपेरस बोले तो जरायुज। जो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे अर्थात अंडा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवी पैरस कहते हैं। और ओवी पैरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंड प्रजक। क्या बोलते हैं जी? याद रखिएगा, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे तो
विविपेरस। अंडा को जन्म दे तो दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखिएगा, मानव ओविपेरस है कि विविपेरस है? ऐसे नो कोई मानव है जो अंडा निकाल देता है बाहर, है क्या? नहीं, मानव एक क्या है जी, विविपेरस है। क्या है? विविपेरस। अगली बातें, नेक्स्ट बातें समझिएगा। इस पृथ्वी पर जितने मैमल्स हैं, मैमल्स का मतलब समझते हो ना, स्तनधारी, वैसा जीव जो अपने जैसे बच्चों का जन्म दे और क्या करावे, स्तनपान करावे, मतलब दूध पिलावे, वह जीव क्या कहलाता है? स्तनधारी। स्तनधारी बोले तो मैमल्स, स्तनधारी बोले तो क्या आप मैमल्स हैं? अरे आप भी मैमल्स हैं। अब इसको दिमाग में ही चल गया फिगर ना, है सर हम मैमल्स हैं सर, हम दूध पिलाते हैं। अरे बाबू तुम मैमल्स हो, तुम भी स्तनधारी ही हो, तुम्हारे पास भी स्तन है। अंतर केवल इतना है कि जो, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो नर होते हैं अर्थात जो मेल होते हैं और जो मादा होते हैं, केवल इतने होता है कि नर का जो स्तन होता है वो क्या होता है जी, अनडेवलप्ड होता है। क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। जबकि पुरुषों, अगर महिलाओं की बात करें तो ये क्या होता है जी, डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप। क्या याद रखिएगा, लड़कियों में भी स्तन होते हैं और लड़कों में भी स्तन होते हैं। लड़कियों में उम्र के अनुसार एक स्पेशल हार्मोन का निर्माण होता है और वह हार्मोन के कारण लड़कियों ब्रेस्ट की साइज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। और वह हार्मोन लड़कों में नहीं बनता है तो लड़का का उसी सटले चिपकले रह जाता है। बात समझ में आया? लेकिन स्तनधारी लड़का और लड़की, ऐसा नहीं समझ लड़की होती लड़का नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई कोई लड़का का भी स्तन का साइज बढ़ जाता है। अगर आप देखे होंगे ऐसे लोग, स्तन साइज लड़कावों के बढ़ जाता है, तो कहिएगा सब तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़ गया तो बहुत बढ़िया बात है। पता चला कि बच्चा हुआ है, बाल बच्चा हुआ है, अब पत्नी को दूध नहीं हो रहा है तो अपने पिला लेंगे। ये तो अच्छी बात है। भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, ये एक बीमारी है। ये क्या है? बीमारी है। और जिस बीमारी को कहते हैं गायनेकोमैस्टिया, क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, गायनेकोमैस्टिया बीमारी का नाम क्या है? गायनेकोमैस्टिया। वैसी बीमारी जिस बीमारी में लड़कों के स्तन के साइज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उस बीमारी को क्या कहते हैं? गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया क्या हो गया? गायनेकोमैस्टिया। क्या हो गया? गायनेकोमैस्टिया। तो लड़का का अगर स्तन का साइज बढ़ेगा तो वह एक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम क्या बोलोगे? गायनेकोमैस्टिया। क्या तुम लोग गायनेकोमैस्टिया का शिकार है जी? अरे है? नहीं ना, ठीक है, नहीं रहना अच्छी बात है, ये सब हर चीज है। चलिएगा, अब ये क्यों होता है गायनेकोमैस्टिया, समय आने पर हम बताएंगे, अभी रहने दीजिए सबको। अब देखो बाबू, हमने आपके सामने एक बात अभी तुरंत कही। देखो इस पृथ्वी पर जितना जीव है, सॉरी, वैसा सारा जीव जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा वो क्या कहलाएगा? जरायुज। जरायुज बोले तो विविपेरस। जरायुज बोले तो, लेकिन याद रखिएगा, एक शब्द ध्यान रखिएगा आपके सामने बात, इस पृथ्वी पर जितना स्तनधारी जीव है, मतलब जिनके पास स्तन है, बच्चों को लाते हैं, वो सारा के सारा क्या है? विविपेरस है। विविपेरस बोले तो जरायुज, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन दो जीव ऐसा है, प्लेटिपस और एकेडिना। जीव का नाम क्या बोलोगे? प्लेटिपस और एकेडिना। ये दो जीव ऐसे हैं जो मैमल्स तो स्तनधारी तो हैं, स्तन तो धारण करते हैं, लेकिन क्या नहीं है? पैरस नहीं, संतान प्रजक नहीं, मतलब अपने जैसे बच्चों का जन्म नहीं देते हैं। ये हो गया आपका प्लेटिपस, जो देख रहे हैं थोथवा कर कैसे है, थोथुनवा, दोनों को थोथुन देखो ट्रांस रीजन है, समझ रहा? एगो चापुट थोथुन है, एगो नोकीला थोथुन है। अरे है कि नहीं? ये है प्लेटिपस और ये क्या है? एक्रिना। ये दोनों के दोनों ऐसा जीव है जिनके पास स्तन तो है, स्तनधारी तो है, परंतु ये अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं देंगे, अंडे को जन्म दे देते हैं बात को। लेकिन पॉइंट क्या कहा जाता है कि जितना भी स्तनधारी होगा क्या होगा? जरायुज। तो ये भी तो स्तनधारी है, तो जरायुज है क्या? नहीं है, स्तनधारी तो है लेकिन विविपेरस। याद रहेंगे ये बातें। तो ये आपकी मानव की छोटी सी जानकारी हमने आपके सामने बताए। अब यहां से आपका मेन कहानी चैप्टर प्रारंभ आपका होगा। सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, मेल के एक एक चीजवा के बारे में पढ़ेंगे जो प्रजनन में भाग लेता है, और लड़कियों अंग के बारे में पढ़ेंगे जो प्रजनन के बारे में भाग लेता है, प्रजनन के अंतर्गत आता है। सारे इतना जितना नाम दिख रहा है सब प्रजनन के अंतर्गत आएगा बाबू, और हर एक चीजों का नाम और चर्चा और जिक्र हम आपके सामने करें। बात समझ आया क्या? तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब नर प्रजनन तंत्र, मतलब नर के अंदर वैसे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रजनन में क्या करेगा? मदद करेगा।
तो प्रजनन करने वाले पुरुषों का वह अंग जो आपस में जुड़ गया हो, तो बताओ क्या उस सिस्टम ने बना दिया जुड़ के, तो वह क्या कहलाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हिंदी में क्या बोलेंगे? नर प्रजनन तंत्र। पुरुषों के अंदर का वह सारा अंग आपस में जुड़ गया हो, तो जुड़ेगा तो सिस्टम बनेगा, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो नर प्रजनन तंत्र। क्या बोलेंगे जी? जैसे कि देखो बाबू, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये तो आप जानवे करते हैं, ये क्या हो गया? टिशन टेस्टिस हो गया। ये भी आप जानते हैं, ये पेनिस इसे कहते हैं। ये आपकी हो गई, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एपिडिड, अधिवृषण कहते हैं, हम आपको बताएंगे। तो ये सारे के सारे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, अरे हैं कि नहीं है? तो ये सारे के सारे बहुत सारे अंग हैं, छोटे छोटे अंग आपस में जुड़कर एक सिस्टम नहीं बना रहा है? सिस्टम देखो ना, सिस्टम है। कौन सिस्टम है? एरा से पानी पिया जाएगा? भोजन लिया जाएगा? नहीं, इससे प्रजनन किया जाएगा। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है जी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है इसका? मेल रिप्रोडक्टिव। इसके हर एक अंगों की जानकारी हम बात समझ में आया? तो बातें हम करेंगे क्लास में। सबसे पहले अभी आप चैप्टर का नाम हेड मारिएगा और इसे हम लिखाने का काम अब करेंगे। चलिए फट